तो मैं लखनऊ में सर्वेश भाई ये हिम्मत एक शायर ही कर सकता है। तो लखनऊ में विधानसभा मार्ग है। अभी हमारे यहाँ जो यूपी इलेक्शन हुआ उसके एक डेढ़ महीने पहले मैं उधर से गुजर रहा था, तो मेरी मुलाकात हो जाती, कभी कोई नेता मिल गया, कोई मंत्री मिल गया, कोई डॉक्टर मिल गया, कोई कवि शायर मिल गया। उस दिन मैं गुजर रहा था तो वहाँ पर मुझे एक गिरगिट मिला। गिरगिट आप लोग जानते हैं, हम सब लोग उसी के जैसे होते हैं, बस शो नहीं करते हैं, बस होते उसी के जैसे। तो गिरगिट मिला, मैंने गिरगिट से छोटी सी बात की, नहीं ये भगवान का सब सच्चा है, नहीं बिल्कुल सच है। तो गिरगिट से हमने छोटी सी बात की। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर अगर इसको बड़ा सेटायर करना है, इसका वसी करना है इसका फलक, तो आइए इसको कहते हैं दिल्ली के राजपथ पर, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, जुड़े रहिएगा, अंतिम पंक्ति पे ठहाके ताली जो मनो कीजिएगा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक मतलब द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने सर बिल्कुल सही, अंग्रेजी ठीक बोली तो महोदय बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है। अब तैयार हो जाए पटना, किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले नेता गिरगिट का बाप। ये क्या बात है सर्वेश भाई, वाह वाह। देखिए सर, मैं हाथ जोड़कर भगवान कसम खाकर कह रहा हूँ, ये सब मैं उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए कह रहा हूँ। मेरा नहीं, भगवान कसम, भगवान कसम। एक क्षण का और सुनिएगा, एक क्षण का और सुनिएगा। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। मैं एक बात बता दूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, आप सब लोग भी पढ़े लिखे। ये जो नेता है, पुलिस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इन्हीं पर व्यंग्य क्यों किया जाता है, सेटायर इन पर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सोसाइटी को गवर्न करते हैं। जिनके पीछे सोसाइटी चलती है उन्हीं पर सेटायर किया जा सकता है। क्या बात है। किसी मजदूर पर कभी कोई व्यंग्य नहीं हो सकता, किसी किसान पर कोई सेटायर नहीं हो सकता, किसी रिक्शे वाले पर कोई सेटायर नहीं हो सकता। तो जो इस तरह के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अगर व्यंग्य उनके ऊपर लागू होता है तो अपने को सुधारें। नहीं, ये मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, बहैसियत एक कवि। अगर उनके ऊपर लागू होता है तो अपने को सुधारें, अगर नहीं लागू होता है तो खूब मस्ती लेकर ठहाके लगाएं और उन लोगों को देखें जो ऐसा करते हैं। ये क्या बात है। तो हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, इससे अच्छा व्यंग्य मैं आज तक कर नहीं पाया हूं। यह इंट्रास्पेक्शन का व्यंग्य है, अंतर अवलोकन का ये व्यंग्य है। आप सुनिएगा, भगवान कसम वाला अब पार्ट निकल गया, अब आपकी कसम। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? जुड़ना, कोई जहर पिया था, कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन
लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। और आखिरी 1 मिनट और दे दीजिए सर, थैंक यू सो मच। आखिरी